रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत जो है वो बारिश की सूरत में हम पर कंटिन्यूसली बरस रही है और बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है हैदराबाद का इस वक्त 28 तारीख का। और आज बुध का दिन यानी वेडनेसडे है आज। ठीक है, सो आज हम आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का आपके लिए एक ज़ख़ीरा लेकर आए हैं जो कि आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो हमने प्रीवियस पेपर्स से तो क्वेश्चन लेने ही हैं, लेकिन कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो है, इसमें हमने क्या लिया है कि एक अरेंजमेंट। जिन लोगों ने इंटर प्री इंजीनियरिंग से किया है ज़्यादातर वो लोग इस सवाल को समझ पाएंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है परमुटेशन से। ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ अरेंजमेंट जब आता है मैथमेटिक्स के अंदर, जब अरेंजमेंट का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है परमुटेशन। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि एक वर्ड है पाकिस्तान। ठीक है, अगर पाकिस्तान वर्ड में पाकी को इंटेक्ट कर दिया जाए तो उस पाकिस्तान वर्ड की अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी। तो इसको समझने के लिए आप पहले समझिए ये इंटेक्ट क्या होता है। इंटेक्ट से मुराद ये होता है कि अगर मैं पाकिस्तान लिख दूं कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर से अगर पाकी लफ्ज PAKI पाकी जो है इसको इंटेक्ट करके एक ही मानना, यानी इसको एक वर्ड मानना या फिर एक लेटर मानना, वर्ड नहीं एक लेटर मान लेना कि पाकी एक ही लेटर है और उसके बाद जो बाकी STAN है ये 4 लेटर हैं। तो टोटल पाकिस्तान में अब कितने लेटर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 5। अगर पाकिस्तान के ओरिजिनल लेटर्स की बात करें तो काउंट कर लें, PA के 3 4 5 6 7 8, टोटल पाकिस्तान में 8 लेटर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंटेक्ट करने की बात आती है तो इंटेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लेटर्स बन रहे हैं 5, क्योंकि पाकी एज आ सिंगल लेटर कंसिडर करना है आपने। ठीक है, तो पाकी और STAN ये होगा आपके 5 लेटर्स। तो 5 लेटर्स की जो अरेंजमेंट परमुटेशन ने बताई है वो सिंपल 5 फैक्टोरियल निकलता है, 5 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल खोलने के लिए आपके पास जो तरीका है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 120 एंड 121 टाइम इज 120। ये आपका आंसर है। देखिए इसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ कि पाकिस्तान तो एक अल्फाज हो गया ना। अभी आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि अगर आपके पास लफ्ज हो कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के अंदर ये कॉलेज वर्ड और इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं। अगर EGE को इंटेक्ट किया जाए, अगर कॉलेज में EGE को इंटेक्ट किया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगी, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सो आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर से। अलजेब्रिक सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। कहता है कि इफ 25 इज एडेड टू अ नंबर, अब एक नंबर जो कि मालूम ही नहीं है उसमें हमने 25 को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हम 25 को ऐसे नंबर में ऐड कर लें, लाइक x में ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा आपका x + 25। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है द रिजल्ट। अच्छा यहाँ पर ये बात समझ लें, अगर एक ही अलजेब्रिक सेंटेंस के अंदर ये 2 वर्ड एक साथ इस्तेमाल होते हैं और रिजल्ट पहले सेंस में इस्तेमाल होता है और आंसर उसके बाद आता है, तो आपने जो रिजल्ट का सेंस लेना है वो इक्वल टू से पहले लेना है। ठीक है, इक्वल टू से पहले ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो रिजल्ट का वर्ड है ये आपको इक्वल टू से पहले कंसीडर करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सेंटेंस को समझ लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होता है ये। तो रिजल्ट और आंसर दोनों वर्ड आने की सूरत में ये होता है कि रिजल्ट आपको इक्वल टू से पहले यूज करना होता है और आंसर जो है वो इक्वल टू के बाद यूज करना होता है। तो ये बोलता है कि इफ 25 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ। ठीक है, ये हाफ की जो बात कर रहा है। अब ये जो नंबर हमने ले लिए रिजल्ट और हाफ, अब समझ लें इसको, थोड़ा मैं इक्वेशन बना भी देता हूँ आपको। ये हो गया वो नंबर जो मालूम ही नहीं है, उसमें अपने 25 को ऐड किया, देन उसके बाद रिजल्ट इज हाफ्ड, तो आपने इसको कर दिया हाफ।
उसके बाद ये बोलता है द आंसर इज 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो मालूम नहीं है उसी को हम ओरिजिनल नंबर कह रहे हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है। तो आंसर का जो सेंस है वो इक्वल टू के सेंस में लिया जाएगा। तो 3 टाइम्स करना है उसको ओरिजिनल नंबर के। तो एक्स अगर ओरिजिनल नंबर है तो उसको 3 टाइम किया आपने, तो ये हो गया आपका 3x। अब क्या होगा, सॉल्व करना है इसको ताकि आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाए, यानी ओरिजिनल नंबर फाइंड हो जाए आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि x प्लस 25, और ये जो 2 डिवीजन में है ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो x प्लस 25 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6x, एंड 6x माइनस x is equal to 25. Then 5x is equal to 25, both side divided by 5. Then 5x over 5 is equal to 25 upon 5. 5 से 5 हुआ कैंसिल, 5 1 टाइम एंड 5 5 टाइम। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक अर्थमेटिक तो है ही, लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो है एवरेज से, यानी उसका जो रिलेशन बन रहा है वो एक एवरेज के क्वेश्चन से है, और एक बिल्कुल आसान सा एवरेज है जिसको हम टेक्निकली एक ट्रिक लगाकर भी बता सकते हैं आपको, कि जब आपके पास कंटिन्यूशन ऑफ मल्टीपल्स है, किसकी मल्टीपल्स की कंटिन्यूशन है, ये तो मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अगर किसी को ट्रिक समझ में नहीं आएगी तो बाय फॉर्मूला भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर ट्रिक नहीं समझ में आती तो। देखिए कंटिन्यूशन क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 की कंटिन्यूशन है ना, 3 6 9 12 15, ये सब जो है वो 3 के टेबल में कंटिन्यू आते हैं। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 3 3 टाइम, 3 4 टाइम, 3 5 टाइम। ठीक है। अब जब ऐसा होता है कि जब आपको एवरेज फाइंड करना हो तो लेफ्ट वाले 2 छोड़, अगर टोटल 5 नंबर्स हैं तो लेफ्ट वाले 2 को छोड़ दिया जाता है और राइट वाले 2 को छोड़ दिया जाता है, तो आपका जो मिडिल वाला है वो आपका एवरेज कहलाएगा। सही है। ये तो हो गया एक ट्रिक के तौर पर, लेकिन चाहे हर किसी को हो सकता है समझ में नहीं आए ट्रिक, तो फॉर्मूला भी मौजूद है इसका। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि आप एक फॉर्मूले के तौर पर लिखें कि x बार इज इक्वल टू, ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लिखें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। सो ये मैंने ऑब्जर्वेशन काउंट करते हुए x के जो काउंटिंग लिख दी है, तो x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, x5 भी है, ये है ऑब्जर्वेशन हमारी ना। अब देखें ऑब्जर्वेशन लिख भी लें साथ साथ ना, तो x बार इज इक्वल टू 3 प्लस x बार, और अब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आएगा आपके पास 3, फिर उसके बाद है प्लस, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन आपकी है 6 x2 के तौर पर, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपकी 9, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपकी 12, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है आपकी 15। इन सबके नीचे एक आप बार लगा दें लाइन, और उसके अपॉन में आएगा 5। ठीक है। अब इसको सम करना है, तो 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 12 इज 30, और 30 प्लस 15 इज 45। तो x बार जो है वो जो है आपका 45 डिवाइडेड बाय 5, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड करने पर, 5 1 टाइम 5 एंड 5 9 टाइम 45। यही मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि 9 आंसर आएगा इसका। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम परसेंटेज। परसेंटेज का एक सवाल जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए कि परसेंटेज को सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर किस तरह किया जाएगा। चलें देखते हैं। क्वेश्चन कह ये रहा है हमसे कि 60% ऑफ 1200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7200, यानी जो भी 1200 का 60% है
जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो 7200 का कितना परसेंट होगा, ये मालूम कर रहा है हमसे। ठीक है, अभी देखें, पहले हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। ये हमें दिया हुआ है एक अलजबरा के सेंटेंस के तौर पर, परसेंटेज का क्वेश्चन। तो कन्वर्ट कर लें इसको आप 60, और परसेंटेज का साइन रिमूव करें, अगर आप परसेंटेज का साइन रिमूव कर लें तो ये आपका 100 हो जाएगा। देन ऑफ के बाद जो है वो मल्टीप्लाई आता है, ऑफ की जगह, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है। देन 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ले लें आप इक्वल टू, और वाट जो है ये, इसको वाट परसेंट का मतलब ले लें आप x%, और अगेन ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पे आएगा। देन आपका 7200, ये बन गई इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती सेट कर लें दोबारा से, क्योंकि परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, परसेंटेज का साइन रिमूव करने पे तो नीचे 100 आता है ना। सही है, अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि सिर्फ हमने अलजबरा के सेंटेंस को मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है अभी। ठीक है, अभी आसान आसान बता दूं मैं आपको, जहां पर 0 0 होते हैं वहां पे आसानी हो जाती है इस चीज की। ये होता क्या है कि अगर आप 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास जो लेफ्ट साइड पे बच गए, यानी इक्वल टू से पहले जो रिमेनिंग बचा है वो कितना रह गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 12, एंड इक्वल टू के बाद आ जाए अगर आप, तो यहाँ पर भी आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लें, तो 2 0 से 2 0 अगर कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचता है 72x, 72x। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 60 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 जब होता है तो आसान सी बात है, 60 10 जा 600 होता है, 60 11 जा होता है 600। भले मैं आपके लिए थोड़ी देर रफर लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं मिटा दूंगा। 60 10 टाइम होता है 600, तो अगर आप 2 टाइम 60 को और पढ़ लें तो इसमें आप 120 ऐड कर लेंगे, 720। ठीक है, तो 720 बनता है, 720 इज इक्वल टू 72x। ठीक है, अब यहां से करना डिवाइड। अब x को आपने इलिमिनेट कर देना है, देन 720 डिवाइडेड बाय 72। सो बहुत आसान सी ये बात कि समझ लें कि 72 वन टाइम ये हुआ और 72 वन टाइम ये हुआ, और जो जीरो रिमेनिंग बच गया ना इसको आप ऐसे शिफ्ट कर दें। सो x जो है वो 10% कहलाएगा, किसका, 7200 का। ये आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, लेकिन इस तरह की जो इक्वेशंस हैं वो आपके लिए माइंड को शार्प करने के लिए बहुत काम आती हैं, और किसी भी टेस्ट के अंदर मैंने खुद ने भी वो टेस्ट दिए हुए हैं इस तरीके के, तो आपके लिए x की वैल्यू फाइंड करना इस तरीके से आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस तरह की कोई वीडियो या इस तरह की कोई वैल्यू फाइंड करने का तरीका। तो मैं आपको सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ। देखें, इसमें आपने क्या करना है कि पहले आप सिंप्लीफाई कर लें x की वैल्यूज को। अगर हम 2 को x से, यानी ब्रैकेट सॉल्व होता है ना पहले, तो आप 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आएगा 2x, 2x, 2 मल्टीप्लाई x क्या होगा 2x, और 2 वन टाइम क्या होगा 2, 2 वन टाइम होगा 2। देन उसके बाद आपके पास है -2,
एंड उसके अपॉन में है, एंड उसका अपॉन जो है वो ये है कि 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 2x, एंड 2 वन टाइम क्या होगा, हो जाएगा आपका 2, देन इक्वल टू में क्या है आपके पास 5/2। अब ऊपर चेक करें, ये +2 है, ये -2 है, ये हो जाएंगे कैंसिल, और 5x प्लस 2x और नीचे क्या हो जाएगा 7x, सो 2x अपॉन 7x -2 इज इक्वल टू 5/2। समझ में आ रहा होगा आपको ना? 5/2 सही। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं, लिख में जो रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, सही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2 देन इज इक्वल टू 5 इंटू 7x -2। तो 2 इंटू 2 कर लें अगर आप, तो ये होता है आपका 4x, एंड 5 इंटू 7 करें तो ये होता है आपका 35x, एंड 5 -2, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। अच्छा जी, सो माइनस वगैरह कर लें इसको, 4x माइनस 35x इज इक्वल टू 10। तो 35 माइनस 4 इज -31x इज इक्वल टू -10। देन माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, देन x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू हो जाएगा 10/31। तो होप यू आर अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिक क्वेश्चन लेकर आए, पुराने ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आए जिससे आपको कोई फायदा ना पहुंचे। हम आपके लिए यूनिक क्वेश्चंस को बार बार ला रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी एक काम बनता है कि हमें कंप्लीट वॉच टाइम दें इस वीडियो का, और बल्कि जो प्रीवियस वीडियोस भी आप ही के लिए अपलोड की गई हैं उनका भी आप वॉच टाइम दें। हमारे चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसको इन चीज़ों यानी इन क्वेश्चंस की, इस प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो और जो हमारे इर्द गिर्द के जो अफराद हैं, जो हमारे हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं, लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं, या फिर शहर साइड पर मौजूद हैं, या कासिमाबाद के अंदर या कोटरी के अंदर अगर, या हुसैनाबाद में अगर कोई मौजूद है, तो वो हमारे फिज़िकल ग्रुप को मंडे के दिन, मंडे जो हमारी सितंबर की आई थिंक 2 डेट होगी उसकी, उस दिन, तो आप उस दिन हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिज़िकल क्लासेस के लिए, और अपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के टेस्ट को एक अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं अगर आप हमारे पास फिजिकली ज्वाइन करते हैं आकर। तो होप आप हमारी बात को समझेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बस जज़ाकल्लाह खैर।